विकास पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर जी, जिनसे कुछ मामलों पर करेंगे बात। सबसे पहले आपका स्वागत है मैगजीन के सभी में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। सर जी, आपका जो आज का प्रोग्राम है कि किस विषय को लेकर है? ये संदेश सिंह रघुवंशी जी का, जिन्होंने इस देश की रक्षा किया है, प्रयास किया, जिस देश में लुप्त रहे माँ बहनों की स्मृतियों को बचाने का काम किया, जिसने इस देश को एकजुट रखने का प्रयास किया। आज उनका 16वां स्थापना दिवस है। 16वां स्थापना दिवस के अवसर पर सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के महाराजा संदेश सिंह रघुवंशी जी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसी कार्यक्रम को उपलक्ष्य में आज हो रहा है। पार्टी की आगे की रणनीतियाँ क्या रहेंगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले नगर निकाय के चुनाव में स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़ेगी, अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। प्रयास ये हर नगर पंचायत, हर सभासद सीटों पर वार्ड मेंबरों को हम लोग चलाने का प्रयास करेंगे और नगरों में कार्यक्रम चल भी रहे हैं, संगठन का काम भी चल रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी विगत 15 तारीख को बैठक करके लखनऊ में ये डिसीजन लिया है और लगातार हम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, हर जनपदों में संगठन की समीक्षा ले रहे हैं और ये तय किया गया है कि जो प्रत्याशियों का चयन होगा वो जिले के पदाधिकारियों द्वारा जो सूची उपलब्ध की जाएगी कार्यकर्ताओं को, वही प्रत्याशी होंगे। 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ और 2022 का भाजपा के खिलाफ, तो क्या फर्क रहा है दोनों? राजनीतिक परिस्थितियों का दास है। विचारधारा जहाँ पर लगता है कि 17 का जो गठबंधन था वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की स्वतंत्र जो विचारधारा है, जिसको लेकर के हमारे नेता सड़क से लेकर सदन तक लड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने उसको स्वीकार नहीं किया। हमने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हमने कहा मंत्री बनने के लिए हम आपसे गठबंधन नहीं किए थे, विधायक और बनने के लिए गठबंधन नहीं किया था। हमने गठबंधन किया था कि उस बूढ़े माँ बाप को दवाई की व्यवस्था हो जाए, उस बच्चे को अच्छी शिक्षा की व्यवस्था हो जाए, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो जाए, उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करने की बात हो जाए, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी की बात हो जाए, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो जाए, उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान समय भय भूख भ्रष्टाचार अपराध फैला हुआ उसको कंट्रोल किया जाए, उत्तर प्रदेश और देश स्तर पर जो संविधान है वो लागू हो जाए, उत्तर प्रदेश में एक प्रकार की शिक्षा लागू हो जाए। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इससे धोखा दिया, हमने इस्तीफा दे दिया। समाजवादी गठबंधन की जहाँ तक बात रही, उत्तर प्रदेश में एक महापरिवर्तन लाने का हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन परिवर्तन लाने का जो कोशिश था हमारा, उसमें अगर हम असफल हुए तो उसके सबसे बड़े दोषी अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि अखिलेश यादव जी एसी से निकलना नहीं चाहते थे और मेरे एक बयान पर कि एसी से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार नहीं बन पाएगी। और कहीं न कहीं समाजवादियों के व्यवहार से, उनके द्वारा किए गए कृत्यों से जो सरकार में रहकर उन्होंने किया था, उत्तर प्रदेश के वंचित वर्ग के लोगों ने उनको नकार दिया और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित किया। हमारा पूरा प्रयास है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग घूम रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, समस्त लोगों से मिल रहे हैं, मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू हो, गरीबों को जो बिजली का बिल गरीबों के दरवाजे तक औसत से ज़्यादा भिजवाया जा रहा है वो माफ़ हो, गरीबों का इलाज निःशुल्क हो, बच्चों को शिक्षा एक प्रकार की मिले, कक्षा 1 से MI तक निःशुल्क शिक्षा का वितरण हो, उत्तर प्रदेश के जो थानों पर भ्रष्टाचार फैला हुआ है वो समाप्त हो, थाने पर हर जाति के बच्चों को अवसर मिले, थाने पर हर जाति के जो इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, ताकि सबकी बात सुनी जाए। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान माहौल व्याप्त है उसके खिलाफ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जंग लड़ रही है और इसको तब तक लड़ती रहेगी जब तक कि इसका सफल परिणाम न आए। निकाय चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में क्या उम्मीद की जाए? पार्टी किसी के साथ गठबंधन करेगी या स्वतंत्र रूप से लड़ेगी? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से लोग गठबंधन करेंगे। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गठबंधन किसी से नहीं करेगी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को जो समझेगा, क्योंकि जो दबदबा है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का वो 128 सीटों विधानसभा, लगभग 18 सीटें लोकसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की जो हैं उस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपनी मजबूत पकड़ बना बैठी है। 22 का परिणाम आया है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को 30 मारखा समझती थी, पूर्वांचल से धई के रगड़ दिए हम लोग, बीजेपी समाप्त हो गई। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का जो 24 का चुनाव होने वाला लोकसभा का, उसमें जो भी पार्टियां हमें उचित समझेंगी और हमारी विचारधारा को स्वीकार करेंगी, हमारे लोगों को सम्मान देंगी, ऐसे लोगों के साथ गठबंधन